हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग एक नया ड्राइंग प्रैक्टिस करेंगे जो कि इस तरह है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे डिस्प्ले पे। तो इसे आज हम लोग को प्रैक्टिस करना है अपने लैपटॉप में, ऑटोकैड के ऐप में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग बेसिक सेटिंग कर लेते हैं। LIM फॉर लिमिट, इंटर 0,0 इंटर। मैक्सिमम हाइट हम लोग इसको ले लेते हैं 500, अपर लिमिट कॉमन है, ठीक है। 500, 500, ठीक है, इंटर। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, यूनिट को सेट करना है। तो UN फॉर यूनिट्स, इंटर। यहाँ पर आप लोगों को प्रिसीजन में 0.000 कर देना है, 0 पॉइंट के बाद वैल्यू, ठीक है। यहाँ जो यूनिट ऑफ स्केल, यूनिट टू स्केल जो है उसको हमको चेंज कर देना है और इसको मिलीमीटर में करके, और एंगल जो है वो आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अगर आपका क्लॉकवाइज है तो इसको कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है, ओके। अब हमें जूम इंटर करना है क्योंकि इससे क्या होगा, तो जो एरिया मैंने लिया था, ठीक है, जो एरिया मैंने लिया था, क्या वो एरिया में वो जूम हो रहा है, मतलब वही एरिया में मुझे डायग्राम बनाना है, इसलिए हमको जूम करना पड़ता है। तो Z इंटर, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे आपको दिख रहे होंगे, ऑल, सेंटर, डायनेमिक, ठीक है, ये सब बहुत सारे, ठीक है। यहाँ पे आपको डालना है A फॉर ऑल। कीबोर्ड से A डालिएगा तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर टाइप हो गया। अब इंटर क्लिक कर देना है, आपका एरिया आ गया। अब ये जो ग्रिड देख रहे हैं, मतलब ये हरा कलर का, थोड़ा पेन से हम लोग इसको मूव करते हैं तो ठीक है, ESC। तो देखिए यहाँ पे जो आपका ग्रीन और रेड है, यहाँ पे आपका लोअर लेफ्ट कॉर्नर, यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा ड्राइंग, मतलब ये एरिया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अभी इसके बीच में आप कहीं भी बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, फिगर देखते हैं और यहाँ पे अब हम लोग इस फिगर को बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लाइन लेंगे और जो कि 90 mm का होगा, ठीक है। ये 50 और ये 40, 90 हो गया, ठीक है। यहाँ से हम लोग लाइन लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट दिए। देखिए अब ये एंगल ऐसे में डायरेक्शन हम लोग का गड़बड़ा जाएगा, इसलिए हम लोग ऑर्थो मोड को ऑन करते हैं क्योंकि अभी ऑर्थो मोड का बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 90 इंटर, ठीक है, ESC। अब देखिए ये ज़्यादा मतलब दिख रहा होगा कि आपको जो छोटा है, तो थोड़ा अपने माउस लैपटॉप के पैड से इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग इस फिगर में, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक का हाइट आपको दिया हुआ है, रेडियस है, तो रेडियस हर एक एंगल में उतना ही होता है, तो 15 है। तो इस पॉइंट से हम लोग 15 के डिस्टेंस पे रेडियस एक सर्कल लेंगे, ठीक है। रेडियस वाला सर्कल लेते हैं, इस पॉइंट से पे आपको इन पॉइंट पे डालना है कर्सर को और उसका थोड़ा देर छोड़ देना है और नीचे की तरफ ड्रैग करना है। तो देखिए नीचे की तरफ ड्रैग कीजिएगा तो हरा कलर का लाइन होगा। तो यहाँ पे हमको कितने डिस्टेंस पे लेना है, तो देखिए रेडियस आपका 15 है, तो 15 ही डिस्टेंस पे ये भी होगा ना, ठीक है। तो फिर से जाते हैं और यहाँ से नीचे की तरफ 15 आप कीबोर्ड से आप डाल दीजिए और इंटर कर दीजिए, ऑटोमेटिक वो पॉइंट ले लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कितना रेडियस का लेना है, 15, तो 15 इंटर, देखिए आपका बन गया। दूसरा देखते हैं, यहाँ इस पॉइंट पे देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पे आपका जो रेडियस है वो भी 15 का ही है, ठीक है। ये 15 का है, देखिए देख रहे होंगे आपको, ठीक है। तो इसको ही बना लेते हैं हम लोग, सर्कल, और इस यहाँ से एक तो यहाँ से ऐसे 15 डालकर ले सकते हैं, नहीं तो इस सेंटर से इस सेंटर की ओर और यहाँ से इस पॉइंट को इस पॉइंट तक, देखिए अब इसको 15 डाल देते हैं, ठीक है, इंटर, ठीक है, ये बन गया। अब दूसरा क्या करना है काम, कि हमें यह कार्य करना है कि अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस सर्कल के अंदर भी एक सर्कल है, ठीक है। एक तो इस पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे, और एक 40 mm के बाद भी एक सर्कल है जिसका डायमीटर दिया गया है 12, ठीक है।
देखिए इसका डायमीटर 12 दिया गया है सर्कल का, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 12 है तो सर्कल का जो डायमीटर होगा वो भी 12 ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग डायमीटर ले लेते हैं, डायमीटर सर्कल, और हम लोग को क्या करना है इसके सेंटर पे, क्योंकि देखिए आप देख रहे होंगे इस पॉइंट का सेंटर पे ही तो ये रेडियस, ये डायमीटर है 12 का, ठीक है। तो इसी पॉइंट पहले सर्कल पे जाएंगे और इसके यहाँ पे जाकर और उसके बाद यहाँ पे हम लोग 12 इंटर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग फिर से सर्कल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को कितना डिस्टेंस पे है तो ये देख लेते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ पे का डिस्टेंस 40 दिया गया है, ठीक है। देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस 40 है, तो 40 पे, ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट लेते हैं और इस तरफ की -x डायरेक्शन में हम लोग इसको ट्रैक करते हैं। तो ग्रीन लाइट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे हमको क्या करना है 40 कीबोर्ड से टाइप करके इंटर कर देना है। अब इसका जो डायमीटर है वो है 12 इंटर। अभी 1 का रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये सर्कल बन गया अंदर का, ये सर्कल बन गया। अब इन दोनों को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग लाइन कमांड लेंगे और देखिए अगर यहाँ पे सर्कल के ऊपर आपको नहीं दिख रहा होगा इस तरह से या यहाँ पे साइड में, तो आपको क्या करना है यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पे स्नैप पे आपको देखिए ये सभी को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ESC फिर से लाइन कमांड लेने के लिए हम लोग इंटर भी टिप सकते हैं, क्योंकि इंटर अगर आपने कमांड कैंसिल कर दिया और फिर से अगर इंटर आप अगर बटन टिपते हैं तो वो आपका प्रीवियस कमांड जो भी होगा वो आपको ले लेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से फिर से इसको कनेक्ट कर देते हैं ESC। अब क्या करना है हमको ट्रिम करना है, तो TR इंटर, इस पॉइंट को इसको, ठीक है, इन सभी को रिमूव कर देते हैं। इसको भी रिमूव कर दीजिए, सॉरी ये एक स्टेप ज़्यादा हो गया, ठीक है। बैक करते हैं हम लोग, फिर से इसको ट्रिम करते हैं और इस सर्कल को, अंदर वाले इस सर्कल को और इस सर्कल को, अभी इसको रिमूव करेंगे तो ये तो रिमूव हो जाएगा बट ये नहीं रिमूव होगा, क्योंकि इससे ये पूरा रिमूव हो जाएगा, इसलिए अभी छोड़ देते इसको ESC, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, अब देखिए यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 90 हो गया, ठीक है। और इन यहाँ से यहाँ तक का 90 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस दिया गया है 40 है, बट यहाँ से यहाँ देखिए 90 है, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस 85 है, यानी कि 90 में से अगर 85 घटाएंगे तो 5 होगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा हम लोग को, एक इस पॉइंट से एक लाइन लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक का एक 5 mm कर लेते हैं, ठीक है। और उस पॉइंट से हम लोग इसका सर्कल बनाएंगे और उस पॉइंट से इसका सर्कल बना देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके सर्कल के सेंटर से हम लोग को इधर 40 mm नीचे की ओर आना है, ठीक है। तो हम लोग लाइन कमांड लेते हैं और क्या करते हैं इस सेंटर से या तो वो भी कर सकते हैं आप, और नहीं तो क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग बाकी के केस में किए थे, सर्कल पे जाते थे और उसको नीचे की तरफ ड्रैग करते थे। तो लाइन में भी ऐसा सिस्टम है, नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे और यहाँ पर आपको 40 उसे इंसर्ट कर देना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट ले लेगा। अब यहाँ से इसको 5 दे दीजिए, इंटर ESC, ठीक है। फिगर को देखिए यहाँ से यहाँ तक का तो हम आ चुके हैं और यहाँ पर एक पॉइंट दिया और यहाँ से यहाँ तक का एक पॉइंट मिल चुका है। अब इस इन पॉइंट पर से हमको एक डायमीटर 20 का बनाना है और एक रेडियस 30 का बनाना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग फिगर इसका सर्कल बनाना। पहले हम लोग
रेडियस लेते हैं जो कि हमारा रेडियस है 30, ठीक है। तो इस पॉइंट के इन पॉइंट से 30 रेडियस का हम लोग एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसका डायमीटर 20 है, ठीक है। तो इसका डायमीटर, या तो आप रेडियस 10 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से हम लोग 20 है ना, 20, ठीक है। तो हम लोग 20 को 20 एंटर, ठीक है। अब इस लाइन को हम लोग ट्रिम कर देते हैं, ठीक है, ताकि इससे हमको इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये सर्कल बन गया। अब क्या करना है हम लोग को, इससे इसको कनेक्ट करना है और इससे इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, इससे इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग को क्या चीज़ से, tan से tan कनेक्ट करना है, tan से tan कनेक्ट नहीं है। यहाँ पे सर्कल का जो यहाँ पे देख रहे होंगे डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं। लाइन कमांड लेते हैं, देन इस पॉइंट से लेते हुए ऑर्थो मोड पहले ऑफ कर दीजिए। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को अगर इस तरह बनाते हैं तो हमारा फिगर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग थोड़ा सा ये लाइन जो है वो हमारा इस ESC कैंसिल कीजिए और यहाँ से आपको क्या करना है, सारे को ऑफ कर देना है, ठीक है। सभी को ऑफ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसे। फिर इसको ऑन कर देना है, ओनली टेंजेंट को ऑन कर देना है। अब हम लोग लाइन कमांड लेंगे। देखिए अब एक गोल सा सर्कल आपको दिख रहा होगा। अब इस पे कहीं पे भी क्लिक कीजिए और वहाँ से इसको इस पे क्लिक कर दीजिए, इस सर्कल पे। इससे क्या होगा, tan से tan ये कनेक्ट हो जाएगा ESC, ठीक है। अब देखिए इससे ये कनेक्ट हो गया, अब इसको इससे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो इसका जो रेडियस है वो 50 दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए इसको इससे कनेक्ट करने के लिए फिलेट कमांड का यूज करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग इस सब को ऑन कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है। अब F फॉर फिलेट इंटर, ठीक है। अब हमें रेडियस डालना है। पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट का आप सेलेक्ट कीजिए। अब इंटर यहाँ पे आपको रेडियस पे क्लिक करना है नीचे, ठीक है। रेडियस आपको कितना दिया गया है, तो वो आपको दिया गया है 50, ठीक है। अब यहाँ पे इंसर्ट कर देना है 50 इंटर। अब जो भी ऑब्जेक्ट को कुछ कनेक्ट करना है इससे, उसको सेलेक्ट, बस उस पर जाना है। देखिए ऑटोमेटिक वो कनेक्ट हो जाएगा और एक बार टैप कर देना है, ठीक है। अब हम लोग TR फॉर ट्रिम इंटर। अब इन सभी को हम लोग ट्रिम कर देंगे। एक सेकेंड, ठीक है। फालतू पार्ट को आपको ट्रिम कर देना है, ठीक है। तो देखिए हमारा फिगर जो ऐसा था वैसा बनकर रेडी हो चुका है। थोड़ा हम इसको कम साइज करते हैं ताकि इसका आपको आराम से देख सकें आप फिगर दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। देखिए क्या यही वो फिगर है जो हमने बनाना चाह रहा था। अब हमें क्या करना है, एक तो यहाँ से यहाँ तक का एक एक्सिस लाइन से बनाना है, ठीक है। एक्सिस लाइन, सेंट्रल लाइन सॉरी, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का एक सेंट्रल लाइन बनाना है और फिर यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेंट्रल लाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को लेयर्स में जाकर यहाँ पर लेयर प्रॉपर्टी पे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पर आपको न्यू लेयर का ऑप्शन होगा, न्यू लेयर, ठीक है। या आप इसको शॉर्ट Alt-N टाइप करके भी नया बना सकते हैं। यहाँ पर इसको नेम दे देते हैं सेंटर, ठीक है, इंटर, या कहीं और टाइप क्लिक कर दीजिए, उससे हो जाएगा।
यहाँ पर आपको लाइन टाइप में आप क्लिक करके यहाँ पर लोड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर नीचे सेंटर जाना है, सेंटर सेलेक्ट कर दिया हम लोगों ने, और उसके बाद इसको यहाँ पे देखिए, आप अगर यहाँ पे ओके कर दीजिएगा तो आपका लाइन अब पहले से ही कंटिन्यूअस सेलेक्ट है। यहाँ आपने सेंटर नहीं सेलेक्ट किया है, ठीक है। वो आपने लोड किया कि इसमें आपको क्या क्या टाइप चाहिए, लेकिन आपने इसको सेलेक्ट नहीं किया कि आपको सेंटर चाहिए क्या चाहिए। ये कंटिन्यूअस ही था, इसको सेंटर कर दिया, ओके कर दिया। अब इसको कैंसिल कर दीजिए। अब क्या करना है हमको, तो लाइन ले लेते हैं और यहाँ पर आपको जाना है, और ये जो सिंबल दिख रहा है ऊपर में आपको लेआउट्स में, इस पर क्लिक करना है और नीचे पे आपको सेंटर जो लिया था उसको सेंटर पे क्लिक कर देना है। अब हमको क्या करना है, तो एक तो यहाँ से यहाँ तक का बनाना है, ठीक है। इंटर, अगेन इंटर, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का बनाना है, इंटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ हो गया, इसको थोड़ा और स्ट्रेच कर देंगे हम लोग, इसको इधर स्ट्रेच कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है आपको, इसी लाइन पे क्लिक कर देना है और इसका जो एंड पॉइंट है उस पर आपको माउस से क्लिक करके और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है और क्लिक कर देना है, ठीक है, ESC। अभी फिर इस लाइन के साथ भी हम लोग यही करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा इसको इधर की तरफ स्ट्रेच कर देंगे, इंटर, ESC सॉरी, और उसके बाद फिर इस पॉइंट को भी स्ट्रेच करके इसको बाहर की तरफ, देखिए ये यहाँ पे आपको गड़बड़ हो सकता है, इसलिए आप ऑर्थो मोड को ज़रूर रन कर लीजिए, ठीक है। बाहर की तरफ करके, इससे क्या होगा कि हमारा एंगल सही रहेगा, ठीक है, इंटर, ESC, अगेन ESC। अब जाके हमारा कमांड कैंसिल हो गया। अब हमें क्या करना है, तो ये लाइन हमने बना लिया। अब हमें क्या करना है, एक ये सेंटर से एक ये इधर एक्स और वाई डायरेक्शन में बताना है, ठीक है। तो चलिए फिर से लाइन लेते हैं, इससे बाहर की ओर ले जाते हैं, ESC, अगेन इंटर, इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर, ठीक है, इंटर, ESC, ठीक है। किसी भी एक लाइन पे क्लिक करना है, इसको स्ट्रेच करके थोड़ा सा पीछे की ओर लाकर क्लिक कर देना है, ESC, ठीक है। अगेन उसके बाद इसको भी ऐसे ही करना है और थोड़ा सा बाहर की ओर लाकर, ठीक है, कैंसिल कर देना है, ठीक है, ये हो गया। अब हमें एक यहाँ पे भी बनाना है, देखिए ये वाला तो हो गया, अब हमें ये भी बनाना है, ठीक है। आप लोग को ये वाला भी बनाना है, तो चलिए हम लोग ये बनाते हैं, लाइन लेते हैं और लाइन कमांड, ठीक है। इसका सेंटर जैसे ही मिल गया, अब इस पॉइंट से इसको बाहर की तरफ ड्रैग करके एक बना देते हैं, कैंसिल, अगेन इंटर, ठीक है। इस पॉइंट से इसको बाहर की ओर करके, ठीक है, ESC। अब देखिए फिगर थोड़ा सा और इसको स्ट्रेच किया गया है दोनों एंगल में, ठीक है, कर देते हैं हम लोग। फर्स्ट पे क्लिक करते हैं, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके नीचे की ओर कर देते हैं, ESC। फिर सेकेंड लाइन पे एक्स लाइन वाला डायरेक्शन में इसको स्ट्रेच करके थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, ESC, ठीक है। अब ये आपका फिगर बन गया। अब हमको क्या करना है, तो हम लोग को इसको मेजरमेंट बताना है कि कौन कितना डिग्री पे है, कितना रेडियस है, किसका कितना डायमीटर है, कितना बीच का लेंथ कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो चलिए हम लोग ये भी बना लेते हैं। यहाँ पे एनोटेशन में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लीनियर पे क्लिक करना है और इस पॉइंट से ESC लीनियर हम लोग सेलेक्ट करेंगे। इस पॉइंट से लेते हुए हम लोग को कहाँ तक जाना है, चलिए इस पॉइंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसका जो सेंटर होगा इस सर्कल का उस पर क्लिक करना है और ऊपर की तरफ इसको करना है। लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपका सेंट्रल लाइन में ही आपका जो डायमेंशनिंग है हो रहा है, तो यहाँ पे आपको लेयर्स में जाकर फिर से इसको 0 कर देना है और उसके बाद अभी भी दिख रहा होगा, लेकिन जब आप इसको क्लिक कर दीजिएगा कहीं पे तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर से लीनियर मेजरमेंट लेते हैं और
अब क्या करते हैं, इस पॉइंट से लेते हुए इस पॉइंट तक का ठीक है, ये दोनों हो गया। देखिए ये दोनों हो गया। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का बताना है। तो फिर से लीनियर लेंगे, इस पॉइंट से लेते हुए इस पॉइंट की ओर बता देंगे। ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे हो गया, इसको कोई नहीं दिक्कत है, कैंसिल कर दीजिए। फिर से लीनियर लेते हैं, इसको यहाँ लिए, इसको यहाँ लिए और इसको, ठीक है बन गया। अब हमें डायमीटर बताना है और रेडियस, सॉरी एक और लीनियर बचा हुआ है हम लोग का, वो लीनियर क्या है, तो इस पॉइंट से लेते हुए आपको इस पॉइंट तक का बताना है। आई थिंक सेलेक्ट नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है अब हो गया। चलिए ये कुछ ज़्यादा ही मतलब हो गया, इसको फिर से हम लोग करते हैं, किसी भी पॉइंट पे लेते हैं और नीचे की तरफ ड्रैग करके इसको बना देते हैं। ठीक है हो गया, बन गया। अब क्या करना है, डायमीटर हमको लेना है और रेडियस। सबसे पहले हम लोग रेडियस लेते हैं, यहाँ पर जाना है नोटेशन में, ऊपर में इस पर छोटे डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रेडियस का ऑप्शन होगा, तो इस सर्कल का रेडियस हम लोग बता देते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे डायमीटर दिया गया है, यहाँ पर कुछ नहीं डिस्टेंस दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को इसका रेडियस और इसका डायमीटर, अंदर वाले का डायमीटर और इसका रेडियस। ठीक है, फिर से रेडियस पे गए और इस सर्कल का भी रेडियस हम लोग ने बता दिया, ये सेम रेडियस, ये सी। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मेरे लैपटॉप में। ठीक है, तो चलिए डायमेंशन के लिए इसको रेडियस बता देते हैं हम लोग। फिर से हम लोग रेडियस कमांड लेते हैं और इस सर्कल का भी रेडियस हम लोग बता देते हैं। ठीक है, अगेन हम लोग रेडियस लेते हैं और इस सर्कल का भी रेडियस हम लोग बता देते हैं। ठीक है, अगेन हम लोग को अब डायमीटर लेना है, अब इस सर्कल का डायमीटर हम लोग इसको बता देते हैं। तो हमारा लगभग फिगर बन के रेडी है, बट आपको थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा हम इसको अनजूम करके देखते हैं। मेरे पास माउस नहीं, मैं लैपटॉप के ही माउस से कर रहा हूँ वर्क। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। तो देखिए इन सभी का टेक्स्ट बहुत छोटा है, तो कुछ नहीं करना है, सबको पे एक एक बार क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक कर देना है, जितना भी आपने डायमेंशनिंग किया उस सभी पे एक बार क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद किसी एक लाइन पे जाकर उस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। ठीक है, यहाँ पे एरोज भी आपको नहीं दिख रहे होंगे, तो इसका 3 करके इंटर करके देखते हैं क्या ये साइज़ बढ़ता है। 4 करके इंटर देखते हैं, यहाँ थोड़ा थोड़ा बढ़ा कर देख लीजिएगा कि आपको ये सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब टेक्स्ट का हाइट है तो उसको भी हम लोग 3 करके देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर जनरल में होगा कलर, देखिए हमारा क्या कलर था इसमें डायग्राम में। चलिए तो हम लोग इस कलर का ही बना लेते हैं, यहाँ पे नहीं है वो कलर, कोई दिक्कत नहीं, इस पे। ठीक है, ओके। देखिए अब क्या करना है, ये सी, देखिए आपका जो फिगर है क्या वो बना है एकदम हूबहू। देखिए आपको फिगर देख रहा होगा। ठीक है, रेडियस 15 है, ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मैंने नहीं बताया है, एक चीज़ छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा मैंने क्या गलती किया है, यहाँ पर एक ये गड़बड़ हो रहा है, मुझे लेना था यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है मैंने, ये कुछ और मतलब मिस्टेक हो गया थोड़ा सा इधर। ये सही है रेडियस 50, ये भी सही है, ये अंदर का जो है वो 20 डायमीटर है, ये रेडियस है। यानी कि 2 और करना है मुझे, एक यहाँ से यहाँ तक का लीनियर और एक ये। कोई दिक्कत नहीं, फिर से करते हैं इसको पहले हम लोग डिलीट करते हैं।
या इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। इसको डिलीट ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग लीनियर मेजरमेंट लेते हैं और इस पॉइंट से लेते हुए हम लोग को इस पॉइंट पे इधर की तरफ माउस, अगर इधर की तरफ आप करोगे तो देखिए जो मैंने उस टाइम किया था वही चीज़ होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताएगा। लेकिन अगर माउस का कर्सर मेरे इस लाइन के इधर आएगा तो मुझे ये बताएगा एग्जैक्ट, ठीक है। अब ये हो गया। अब दूसरा यहाँ से बचा हुआ है इंटर, ये डिस्टेंस अभी नहीं मैंने बताया, तो यहाँ से लेते हुए इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर और इसको, ठीक है, इंटर। अब इसको भी थोड़ा सा हम लोग इसका साइज़ बढ़ा देते हैं और कलर, ठीक है, सेलेक्ट कर लेते हैं। देन प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, इसके कलर इसका जो है सो हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसका जो हाइट है उसको हम लोग 4 किए थे, एरो का 4, ठीक है। नीचे की ओर जाएंगे तो हम लोग को टेक्स्ट भी दिखेगा, क्या हो रहा है यार, सम एरर अकर, कोई नहीं यार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो हम लोग नीचे की आ रहा है। अब यहाँ पे एरो का तो हाइट सेट हो गया, बट यहाँ पे हम लोग को टेक्स्ट का हाइट सेट करना है। इसको हम लोग 3 करते हैं, इंटर। देखिए ESC क्लोज करके ESC आप बटन क्लिक करते हैं तो ये आपका फिगर है जो कि बनकर रेडी हो चुका है, ठीक है। अगर ये आपको सेंटर, ये जो फिगर देख रहे होंगे आप लोग, इसमें आपका डिस्टेंस इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें आपको बहुत छोटा दिख रहा है, तो इसका भी आप तोड़ है मेरे पास, इसको भी आपको ऐसे ही प्रॉपर्टीज़ पे जाकर उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, चलिए हम लोग प्रयास करके क्या इसका डिस्टेंस बढ़ता है या नहीं। बढ़ता है क्योंकि मैंने किया है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ पे गए, देखिए थिकनेस है ना, इसका थिकनेस को इसको 3 करके देखते हैं। इसको थिकनेस को जितना था उतना ही रहने दीजिए। नीचे की ओर जाइए, इसका जो लाइन टाइप है इसको चेंज करना होगा। देखिए जैसे ही मैंने इसको लाइन टाइप में 4 किया, अब इसको हम लोग 7 करके इंटर करते हैं, ठीक है, 9 करके इंटर करते हैं। देखिए कैसे चेंज हो रहा है ये, ठीक है। देखिए इसका भी कलर चेंज कर देते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज, और इसको यहाँ से कलर इसका ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको कैंसिल किया हमने और ESC, देखिए देखिए आपका फिगर हूबहू बनकर रेडी हो चुका है। जो ऐसा ये फिगर है, ये डॉट डॉट आपको दिख रहा होगा क्योंकि हम लोग यूनिट लिया था जैसे प्रिसीजन, उसी के हिसाब से ये डायमेंशनिंग होता है। तो इस तरह का आप फिगर प्रैक्टिस कीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आपने ये प्रैक्टिस किया और इसका आपको क्या रिजल्ट मिला, कितने दिन में मेरे से और जल्दी बताया किया या नहीं किया, क्योंकि मुझे बताने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।